बस यही जानना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा क्वार्टर आपके लिहाज से ये रहा है और मैंने पढ़ रहा था कि आपके जो रेवेन्यू है वो बेस्ट एवर रेवेन्यू आपने इस बार रिपोर्ट की है। क्या अच्छा रहा ये पूरे क्वार्टर में? सबसे पहले यही से स्टार्ट करेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे एक्चुअली जो पिछले डेढ़ 2 साल से हम अच्छा ऑर्डर इनफ्लो देख पा रहे हैं और हमने सिक्योर किया है कंपनी में, उसके बदौलत ही हम लोग अभी जो इस तरह का अच्छा एग्ज़ीक्यूशन देख पा रहे हैं और टॉप लाइन जो ग्रोथ हो रही है, वो उसी की वजह से हो रही है। पहले हमारा ऑर्डर इनफ्लो साल में करीब 1500 से 2000 करोड़ रहता था, जो कि अभी पिछले डेढ़ साल से हम लोगों ने देखा कि ये 4000 करोड़ के लेवल पे इनफ्लो आने लग गया है। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमारा मेन सेगमेंट पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट, वो बहुत ही अच्छा कर रहा है इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट्स में भी। स्किपर का करीब 65 कंट्रीज में एक्सपोर्ट है एंड हम देख रहे हैं कि खासकर कोविड के बाद में बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट साइकिल पिकअप हुआ है काफ़ी कंट्रीज में रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट्स को लेके। तो ये थीम हम इंडिया में भी देख पा रहे हैं और इंडिया में भी अभी अच्छे ऑर्डर्स आए हैं मार्केट में। तो इसको लेके कंपनी भी अच्छे ऑर्डर्स एन्जॉय कर रही है। हम लोग एक साइज़ेबल प्लेयर हैं और हमारा दूसरा सेगमेंट जो टेलीकॉम सेगमेंट है, वो भी अभी थैंक्स टू 4G एंड 5G एक्सपेंशन, उसमें भी अच्छा बिज़नेस कंपनी सिक्योर कर पा रही है। तो इन दोनों की वजह से, इन दोनों सेक्टर्स की वजह से ही हम फिलहाल जो ये अच्छा रेवेन्यू परफॉर्मेंस आ रहा है, ये कंपनी एन्जॉय कर रही है और आगे भी एक्सपेक्टेशन है कि हम इसी तरह का ग्रोथ करते रहें। जी सर, आपने टी-एन-डी सेगमेंट की बात की, उस पे सर एक ब्रेकअप मैं जानना चाहूँगा। जैसे आपने भी अभी बताया कि जो रिन्यूएबल्स की तरफ जिस झुकाव बढ़ रहा है, ये टी-एन-डी के अंदर अगर आपके पास टोटल ऑर्डर आ रहे हैं तो उसमें से कितने ऑर्डर ये रिन्यूएबल की साइड से आ रहे हैं, कितने नॉन रिन्यूएबल की साइड से आ रहे हैं, और इन दोनों के डिफरेंस में कोई बड़ा फ़र्क अभी आपको दिख रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर अभी तक अगर मैं देखूं, पिछले डेढ़ 2 साल के ऑर्डर इनफ्लोज में अधिकतर ऑर्डर्स हमारे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को कैटर करते हुए आ रहे हैं। हालांकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को, क्योंकि वेदर वो ऑर्डर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के ट्रांसमिशन से आए या नॉन रिन्यूएबल के ट्रांसमिशन से आए। स्किपर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा फोकस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में है, जो कि दोनों को ही कैटर करता है। हैविंग सेड दैट, अभी जो हम ट्रेंड देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अभी नॉन रिन्यूएबल में भी इन्वेस्टमेंट्स का ऐलान किया है कि बहुत सारे थर्मल प्रोजेक्ट्स अगले 5, 6 साल, 7 साल में हम लोग देखेंगे, जो कि आएंगे। अल्ट्रा थर्मल 4000 मेगावाट, 5000 मेगावाट भी इस तरह के प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं। तो मेरे को लगता है कि दोनों ही सेगमेंट अच्छे चलेंगे। दोनों के लिए, हमारे लिए अच्छे हैं। ट्रांसमिशन अल्टीमेटली, ट्रांसमिशन के इन्वेस्टमेंट्स और ज़्यादा आएँगे, जो कि इंडिया और अब्रॉड दोनों ही जगह हम देख पा रहे हैं। ओके सर। सर, एक पॉलीमर बिजनेस को लेकर अपडेट चाहूँगा। वहाँ पर क्या सिचुएशन है? वहाँ पर ऑर्डर इनटेक आप पर्टिकुलरली सेगमेंट वाइज कैसा देख रहे हैं अभी? पॉलीमर बिज़नेस हमारा अधिकतर रिटेल सेगमेंट में जाता है, तो हमारे कोई लार्ज ऑर्डर्स हम यहाँ कैरी नहीं करते। हमारा बी2बी सेगमेंट छोटा है पॉलीमर सेगमेंट में, और ज़्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल पार्टनर्स, उनके थ्रू हम माल बेचते हैं। ग्रोथ अच्छी है। बहुत सारे गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इसके अंदर में जल जीवन मिशन एक अच्छा प्रोजेक्ट रहा है, जो हर घर जल की योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। तो उसे लेके और प्लस रूरल कंजम्पशन भी जो है, इसे हम देख रहे हैं कि ओवरऑल इट इज़ लीडिंग टू ग्रोथ इन पॉलीमर सेगमेंट। हमने पिछले इस साल जो है करीब अराउंड 35 से 40% वॉल्यूम ग्रो की उम्मीद हम रख रहे हैं। पॉलीमर प्राइसेस थोड़े इस साल करेक्ट हुए हैं। उसकी वजह से हमारी टॉप लाइन ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं आई है। बट एक्सपेक्टेशन है कि यही हम 30-35% का ग्रोथ कम से कम वॉल्यूम में हम अचीव करते रहेंगे हर साल। सर, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे आपके जो मार्जिन्स हैं थोड़े इम्प्रूव हुए हैं 10 बेसिस पॉइंट जितने। क्या रेंज आप लेकर चल रहे हैं मार्जिन की? कोई कंफर्टेबल अगर आप लेवल अगर बता पाए, या आप अभी जो लेवल पे हैं वहाँ पर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? डेफिनेटली हमारे मार्जिन्स इम्प्रूव हुए हैं। पिछले साल अगर 9 महीने के देखें तो हमारे मार्जिन्स करीब 9.1 थे, और इस साल हमारे 9 महीने के मार्जिन्स अराउंड 9.9 हमने डिलीवर किया है।
देखिए 9.5 से 10 के बीच में मार्जिन हम कंफर्टेबल हैं और ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि पीबीटी लेवल पे हमने काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट की है। पिछले साल हमारा करीब 1 डेढ़ % पीबीटी था, जो कि इस साल 3% प्लस हम आशा रख सकते हैं। और ये पीबीटी हम आगे भी और इम्प्रूव देख पाएँगे क्योंकि जैसे-जैसे हमारा कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो इवन विद द सेम इबिटा लेवल हम पीबीटी लेवल पे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देख पाएँगे विद ऑपरेशनल एफिशिएंसीज़ एटसेट्रा। सर इंफ्रास्ट्रक्चर में अब एक रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर आपका एक सेगमेंट है, वहाँ पर अभी क्या सिचुएशन है? अभी सिर्फ इंडिया के अंदर इसके अंदर ज़्यादा काम कर रहे हैं, इंडिया के बाहर भी ज़्यादा प्रोजेक्ट कुछ है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में? रेलवे का काम हम सिर्फ इंडिया में ही करते हैं। हमारे आउटसाइड इंडिया कोई ज़्यादा रेलवे के प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे। हालाँकि पिछले डेढ़ 2 साल में एज़ अ परसेंटेज ऑफ सेल्स रेलवे का पोर्शन कम हो गया है क्योंकि ट्रांसमिशन और टेलीकॉम में जिस तरह की ग्रोथ हमने देखी है, तो उसकी वजह से ओवरऑल रेलवे का परसेंटेज अभी फिलहाल कम हो गया है। जी सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए और आशा करूँगा कि आपका अगला क्वार्टर भी इतना ही अच्छा रहे और हम इसी तरीके से